बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सीमा की स्टोरी में जैसे-जैसे डेवलपमेंट्स होती हैं मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। रोज़ इसलिए नहीं करते कि और भी बहुत सी स्टोरीज़ आ रही होती हैं। आप लोग बार-बार सवाल कर रहे थे कि सीमा के बारे में आप अपडेट नहीं कर रहे, लेकिन अब इस वक़्त कुछ एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन है, इसलिए मैं आपके साथ अब सीमा की स्टोरी के बारे में कुछ चीज़ें शेयर करने जा रही हूँ। उसके अलावा जो दीगर हमारे केसेज़ हैं जिनमें फ़ातिमा केस है, मरियम केस है, उस बारे में भी जैसे ही मज़ीद डेवलपमेंट्स आएँगी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। हदीका कियानी केस में मैं आपको जाते-जाते एक चीज़ बताती चलूँ, माज़रत के साथ, मोटवे रेप केस की जो विक्टिम खातून है, उनकी शिकायत पर जैसा कि मैंने आपको बताया था फ़रिया इदरीस को उन्होंने फ़ोन किया था और उन्होंने अपना जो है इज़हार किया था दुःख का कि किस तरह से ये जब ड्रामा लगता है तो उनके ज़ख्मों पर नमक पाशी होती है। तो कुछ लोगों ने कहा कि जी बहुत से लोगों के साथ इस तरह के वाक़यात हुए थे, लेकिन नहीं, जब कोई वाक़या हाइलाइट हुआ होता है और एक विक्टिम जो है उसको इतना ज़्यादा हाइलाइट किया कि अब उसके बाद कोई भी वीडियो, कोई भी ड्रामा बनता है तो उसके घर वाले जब देखते हैं तो वो उस चीज़ को दोबारा से रीलिव करते हैं और फिर दोबारा से वही उस पेन से, तकलीफ से गुज़रते हैं। ऐसे में पेमरा ने अब इस ड्रामे के ऊपर पाबंदी लगा दी है। मैंने कहा इसकी भी आपको अपडेट देती चलूँ, यही मुख्तसर सी अपडेट है इस बारे में। आगे बढ़ते हैं और अब इस खबर की तरफ आते हैं। जनाब, सीमा सीमा के बारे में नई-नई कहानियाँ पाकिस्तान से सामने आ रही हैं, जहाँ वो भारतीय मीडिया के ऊपर इस वक़्त छाई हुई है और हर जगह सीमा के बारे में कभी कुछ बात होती है, कभी कुछ, ख़ास तौर पे उसका वकील जो है, सीमा को लेकर कभी उससे झंडे लगवा रहा होता है, कभी उससे रोज़े रखवा रहा होता है, कभी उससे कुछ और करवा रहा होता है। तो ये चीज़ें जो हैं उसको बहुत हाइलाइट में रखती हैं। जहाँ एक तरफ वहाँ पर जो इंडियन कौम है उनके ज़हन में ये ज़रूर है कि सीमा जो है वो शायद पाकिस्तानी स्पाई है। तो दूसरी तरफ वो लोग जो समझते हैं कि जी उसने उनका धर्म जो है वो अपनाया है तो अब उसको हमने देखना है, उसका ख़्याल रखना है। तो एक वो वाली भी चीज़ है और उसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि मोदी सरकार अपनी कोताहियों से कोताहियों पर पर्दा डालने के लिए चाहती है कि ये जो सीमा का मामला है ये मीडिया के ऊपर उठा रहे और जिसकी वजह से इंडियन मीडिया जो है वो उसको उठाए हुए। तो चलिए, जो भी मामला है, इस वक़्त सीमा के बारे में उसके महल्ले से बहुत सी नई खबरें कुछ आई हैं। इससे पहले भी मैंने कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर की, सीमा की दोस्त, सीमा के जान-पहचान वाले लोग, लेकिन इस वक़्त पहली बार सीमा के सगे भाई का दोस्त जो है, वो सामने आया है और उसने मीडिया पर आकर कुछ बातें बताई हैं, पाकिस्तानी रिपोर्टर्स को कुछ बातें बताई हैं। क्या उसने शेयर किया, उसके अलावा सीमा के मालिक मकान और जो सीमा का एक दर्जी था, उसके कपड़े जो सीता था, उस दर्जी की उसने बल्कि दर्जी की तो बात बाद में करते हैं, सीमा के मालिक मकान और जिसको इसने अपना घर बेचा, उनको किस तरह से इसने अय्याशी कराई, ये भी आपको बताना है। और एक दर्जी था, दर्जी से बड़ी दोस्ती हो गई थी, लेकिन अब वो दर्जी जो है वो खून के आंसू क्यों रो रहा है, ये भी आज आपको इस वीडियो में सुनने को मिलेगा। तो और आखिर में खास तौर पे शाहिद हुसैन हमारे बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं कराची से, उनका अपना यूट्यूब चैनल भी है और वो शाहिद सकलैन के प्रोग्राम में आए, उनका भी अपना यूट्यूब चैनल है और उस पे बैठकर उन्होंने बड़ी ही इंकिशाफ़ात किए, क्योंकि एक बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं और उनकी रिपोर्टिंग पे हमें एतमाद भी है। तो डेफिनेटली उन्होंने जो बातें देखी, उन्होंने तो बल्कि उसको वीडियो में कैप्चर भी किया और वहाँ पर वो लोगों से पर्सनली मिले, उस गली में, मोहल्ले में वो गए, 2 बार गए और वहाँ पर उन्होंने अपनी आँखों से क्या देखा और अपने कानों से क्या सुना, ये सब भी। तो ये वीडियो जो है आज आपके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग होने जा रही है, इसको ज़रा आखिर तक सुनिएगा। सबसे पहले तो माज़रत सबसे पहले आपको बताते हैं जी कि सीमा के जो भाई का दोस्त है, वो पहली बार सामने आया और उससे सामने आने के बाद सीमा के बारे में कुछ बातें बताई हैं। उसने कहा कि मैं सीमा के भाई का दोस्त हूँ और ज़ाहिर-सी बात है मेरे दोस्त की बहन है, तो मैं कुछ उसके बारे में ज़्यादा नहीं बोल सकता। लेकिन उसने कहा कि मेरी आखिरी मुलाकात जो है सीमा से तब हुई थी जब सीमा अपने बाप के मरने पर अपने वालिदैन के घर में गई थी और वहाँ 3 माह पहले का ये वाक़या है। वो कहते हैं वहीं पर मेरी अपने दोस्त से भी मुलाकात हुई थी। वो कहते हैं जिस वक़्त मैंने सीमा की खबर सुनी और देखी, तो मैंने इसके भाई को फ़ोन किया। वो कहते हैं कि मैं तब से उसको फ़ोन कर रहा हूँ, लेकिन उसका फ़ोन जो है मुसलसल बंद जा रहा है। ऐसा लगता है कि उसने अपनी सिम जो है वो बदल ली है। अच्छा, उसके बाद अगली बात जो है वो और भी हैरानकुन है। वो कहते हैं कि वो मेरे दोस्त की बहन है, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि ये हमेशा से ही बहुत ही शौक और चंचल थी और इसको बहुत शौक था कपड़े पहनने का, नए-नए स्टाइल मारने का, टिकटॉक बनाने का और इस तरह की चीज़ों का। तो ये चीज़ें जो है ये इसके अंदर हमेशा से थी। तो ये बात जो है ये इसके अपने भाई का दोस्त जो है, जो इसको काफ़ी अरसे से जानता है, उसने इसके बारे में बताई। अब ये बात यहाँ पर बस नहीं होती, बल्कि सीमा के मोहल्ले में जाने वाले रिपोर्टर्स कहते हैं कि सीमा को मोहल्ले का एक-एक बंदा जानता था। वो इसलिए नहीं जानता था कि सीमा मीडिया पर आई, बल्कि
वो लोग उसको उसकी हरकतों की वजह से जानते थे। कभी अब माज़रत के साथ ये बात कहनी पड़ती है, लेकिन बहुत से लोगों से इसकी दोस्तियाँ यारियाँ थी और कई लोग तो इस तरह के भी थे जो आपस में दोस्त थे और अब एक-दूसरे से नज़रें जो है वो मिला नहीं पाते थे जब उनको पता लगता था कि वो तो उसकी भी दोस्त थी और वो तो हमारी भी दोस्त थी। कई लोग ऐसे थे जिनसे ये उधार लिया करती थी, पैसे माँगा करती थी और उनको ये लारा दिया करती थी कि मुझे हैदर ने बहुत कुछ दिया हुआ है, मेरे पास घर भी है, पैसा भी है, तो मैं तुमसे शादी कर लूँगी। और इसी आस में एक दर्जी जो है वो बेचारा लुट गया। कैसे लुट गया जनाब? जब सीमा जो है वो अपने सचिन से मिलने के लिए जाने लगी थी तो उसने पहले अपना घर बेचा। जब उसने अपना घर बेचा तो साथ में उसको पैसे मिले 10 लाख। पैसे मिलने थे 12 लाख। पैसे कुछ कम पड़े थे, इससे जाके दर्जी से कहा कि मुझे थोड़े से पैसे दे दो। दोस्तियां यारियां थी, वहां पे वो कपड़े शपड़े सिलवाती थी, बड़ा एक उनका अपना कोई शायद आई डोंट नो जो मैंने सुनने में आया। लेकिन अब दर्जी साहब ने प्यार मोहब्बत में और लालच में भी कि चलो यार मुझे कोई मिल ही जाएगा, फिर शादी हो जाएगी मेरी, हैदर का घर बिका है, वो पैसे भी सब कुछ मेरा ही होगा, उसके बच्चे भी मेरे ही होंगे। तो जनाब उसने इसको 40,000 रुपए दिया। अब वो बेचारा हाथ मलता है, गरीब आदमी है, कपड़े सीता है, 40,000 रुपए जो है वो एक ऐसी खातून को दे बैठा है जो हर एक को दिल दे बैठती थी, जो हमें सुनने में आ रहा है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि जनाब ये दर्जी साहब जो है वो तो बेचारे खून के आंसू रो रहे हैं, लेकिन 2 लोग जो है उनकी अय्याशी करा दी सीमा ने। किस तरह से? एक मालिक मकान और एक वो शख्स जिसको इसने अपना घर बेचा। जी हाँ, जिसको घर बेचा उसकी अय्याशी इस तरह से इसने कराई कि जनाब को जाकर इसने कहा कि मुझे मकान के पैसे दो। उसने जब मकान के पैसे दिए तो उसने कहा मेरे पास इस वक्त 10 लाख रुपए है, बाकी 2 लाख रुपए मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा। सीमा जी ने कहा चलो जितने आए हाथ कंगन को आरसी। सीमा ने पकड़ा टिकट और गई वो भारत। उसके बाद जनाब वापस तो वो आई नहीं और अब आ भी नहीं सकती। अब जब वो आ नहीं सकती तो उसके तो जनाब बारे न्यारे हो गए और उसको 12 लाख का घर जो है 10 लाख में मिल गया। और सुनने में आया कि घर की मालियत इससे भी ज्यादा की थी, लेकिन चूंकि उसने अर्जेंट बेसिस पर घर बेचा था तो मालिक मकान के यानी कि वो जो खरीदार था उसके तो बारे न्यारे हो गए। तो वो तो बहुत खुश है, वो तो कहता अल्लाह करे वो कभी भी ना आए। अच्छा, उसके बाद आ जाते जनाब हैदर की तरफ। हैदर और मालिक मकान की तरफ, यानी वो मालिक मकान जहां पर एक किराएदार के तौर पे रहती थी। अब जनाब जब मालिक मकान ने देखा कि पहली भी होगी और सीमा और उसके बच्चों का कोई अता पता नहीं, तो उसने नंबर घुमाया और किया हैदर को फोन। हैदर साहब को उसने व्हाट्सएप किया, हैदर साहब से उसकी बात हुई और उसने कहा जी तुम्हारी बीवी तो इधर नहीं है, लेकिन मुझे पैसे चाहिए क्योंकि मेरा मकान जो है किराए पर है और तुम्हारा अंदर पड़ा है सामान। हैदर साहब ने आओ देखा ना था और उसने फटाफट पैसे भिजवाए क्योंकि उसको यकीन था कि मेरी बीवी इधर उधर ही कहीं है, आ जाएगी। लेकिन बीवी तो ना आई और जो मालिक मकान है उसको 1 महीने का किराया भी मिल गया। अच्छा, ये सब भी हो गया। अब आगे चलते हैं। आगे जनाब ये सब चीज़ें जो है ये तो चल ही रही थी। ऐसे में एक हमारे बड़े अच्छे जो मैंने जैसे कि बताया सहाफ़ी हैं हमारे शाहिद हुसैन, वो जाते हैं इनके मोहल्ले में। इनके मोहल्ले में जाने के बाद उन पर क्या इंकशाफात होते हैं, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाऊँ और ऐसा ना हो कि ये जी मैं सिर्फ आपसे बातें कर रही हूँ। एक हमारे अच्छे जाने-माने सहाफ़ी हैं, मीडिया के साथ अटैच्ड है। ज़रा सुनिएगा कि उन्होंने वहाँ पर क्या कुछ देखा। बहुत शुक्रिया। देखिए मोहल्ले में मैं 2 दफा गया हूँ। एक दफा तो मैं अपने चैनल के लिए कवरेज के लिए गया था, दूसरी दफा इंडियन एक चैनल है, उन्होंने मुझे असाइनमेंट दिया था तो मैं वो करने के लिए गया था और मैं दोनों दफा ही चौंका देने वाली चीजें सामने आई। एक तो ये है कि चूंकि हैं और हम ये सब गुफ्तगू करते हैं कि देखिए जी 18 साल से ज्यादा आपकी उम्र हो तो आपके अपने राइट्स हैं, आप अपनी मर्जी से कुछ भी फैसला करना हो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर सूरत हाल ये है कि जो आप शादीशुदा है, समझ लें कि बच्चों की माँ है या बच्चों के बाप है, तो फिर आपको उन सारी चीजों को भी देखना पड़ता है कि ऐसा नहीं कि आप 18 साल से ज्यादा उम्र है आप कुछ भी करें, हदूद कयूद को पालन कर ले, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो वहाँ जब मैं लोग जाके मकान मालिक से मिला और उसके बाद फिर मैं यानी कि आपको पता है कि जैसे आप एक सेक्टर में रहते हैं इस्लामाबाद के, तो सेक्टर कोई छोटा नहीं है, मतलब उसमें हजारों की तादाद में लोग रहते हैं। तो ये इलाका बिटाइयाबाद का है, मलिक का, जो कि यहाँ सीमा जो है 3 साल वहाँ रही, तो वो गुलजान आबादी इलाका है, यानी कि आप छोटे छोटे घर है, कच्ची आबादी आप जिसको कह सकते हैं, जहाँ पे छोटे एक 60 गज के घर में जो है वो 3-4 खानदान रहते हैं, अच्छा खासा जगह। तो उसके बावजूद यानी कि आप लाखों की आबादी के बावजूद इलाके का कोई ऐसा बंदा मुझे नहीं मिला जो सीमा को ना जानता हो। अच्छा, मैं हैरान था, सवाल करता रहा, बार बार सवाल करता रहा कि सीमा चूंकि मीडिया पे हाईलाइट हुई है, सीमा चूंकि मीडिया पर आती रही है, पाकिस्तानी मीडिया ने भी आपको पता है कुछ कवरेज दी थी और उसके बाद फिर इंडियन मीडिया ने भी की, तो क्या आप सब जो है इस वजह से सीमा को जानते हैं? उन्होंने कहा भाई नहीं। मैं यकीन माने बैलेंस वाले के पास गया जो इजी लोड करता है, वो हैरान था। 4-5 तो मैं ये मजाक या तस्दीक करने वाली बात नहीं, 4-5 तो मुझे सीमा के आशिक मिले जो ऑन कैमरा बात नहीं कर रहे थे,
और उन्होंने मना कर दिया। देखें जी, मतलब किसी ने कहा कि 40,000 रुपए लेके गई थी, किसी ने कहा देखिए जी वो जफर मैं बेफार्मल नाम नहीं ले रहा, मैं जेन्युइन नाम ले रहा हूँ इलाके में। किसी ने कहा जी जफर को तो बड़ा चूना लगाया, अब जफर जो है मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। किसी ने कहा जी फलां के साथ ये कर लिया, फिलहाल के साथ ये कर लिया। इवन के ऐसे लोग थे जो, मतलब मैं वही वाली बात है कि किसी की बहन बेटी है, ज़ाहिर है हमने तो, हमारा ज़र्फ या ज़मीर गवारा नहीं करता कि हम इस तरह की गुफ्तगू करें, लेकिन लोगों ने कहा कि आग मचाई होगी। किस लिए? कि भाई क्या वजह थी? किस वजह से? एक तो ये है कि हर दूसरे बंदे को ये लालच दिया हुआ था या ये आसरा दिया हुआ था कि देखिए जी कुछ अरसे के बाद मैं हैदर से अलग क्या करूंगी, तुमसे तो मैं शादी करूंगी, ठीक है। इस तरह के लोगों को आश्रय दिए होते, इसलिए लोगों ने जितना था करने की अपनी जिंदगी, नौजवान जो इलाके के थे उन्होंने अपनी जिंदगी जमा पूंजी लगाई थी। कुछ लोग तो इलाके में ऐसे भी मिले, जैसे आप और मैं दोस्त हैं, तो आपने भी छप्पड़ में उसी से दोस्ती की और मैंने भी की हुई है। तो अब जब पता चला कि आप भी उसी के साथ थे, मैं भी उसी के साथ था, तो अब हम दोनों आपस में आके नहीं मिला पा रहे। इस तरह की सूरत बिल्कुल जेन्युइन बात बता रहा हूँ, इलाके में जिन लोगों ने हमें बताया, मैं दर्जी से मिला, मैं पड़ोसी से मिला, मैं इसके भाई के खानदान के लोगों से मिला, तो इस तरह की सूरत हाल थी। अब हम आते हैं थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन के मामले। चले जी। मैंने कहा ज़रा मैं आपको सुनवा भी देती हूँ, क्योंकि कई दफ़ा ये भी होता है कि शायद बातें लोग कहते हैं खुद ही से बनाई जा रही है, नहीं ऐसा नहीं है। बाकायदा तौर पे इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर्स जो है इसके इलाके में गए हैं, उन्होंने ये बातें जो है, और इनको शाहिद हुसैन को बाकायदा एक इंडियन चैनल ने इनके ज़िम्मे ये ज़िम्मेदारी लगाई थी, इन्होंने वहाँ से रिपोर्ट बना के लानी थी, बड़ी जेन्युइन रिपोर्ट वहाँ से ये बना कर लाए हैं। तो जनाब ये है सीमा और सीमा की हकीकत। मज़ीद जो अपडेट्स आएँगी आपको बताऊँगी। सीमा के हवाले से जो एक फ़िल्म बन रही थी, वो भी अभी ज़रा ठंडी हुई भी है, क्योंकि कुछ मामलात हैं, कुछ धमकियाँ मिल गई हैं, उसकी वजह से भी अब जो है साहब जो फ़िल्म बनाना चाहते हैं, वो फ़िल्म नहीं बना पा रहे। साथ में हैदर को लेने की बातें हो रही हैं। हैदर के ऊपर सवाल ये हो रहे हैं कि वो इतना एक्टिव दिखाई नहीं देता, जितना वो एक्टिव होने की प्रिटेंशन करता है, यानी कि वो शो करता है कि वो बड़ा एक्टिव है, विजिलेंट है, वो देख रहा है मामलात को, लेकिन सिर्फ़ ये तमाम मामलात उसके शायद सोशल मीडिया की हद तक है। अलबत्ता हमारी हमदर्दियाँ हैदर के साथ हैं, क्योंकि हैदर के बच्चे जो है वो उसका हक है और वो उसको मिलने चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।